आज 3 मार्च 2026 को देखिए होली से ठीक एक दिन पहले देश में सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के तनाव से सोने की कीमतें कल 2 मार्च को बढ़ी थी, लेकिन आज मामूली गिरावट देखने को मिली। ये कमी ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग होली के मौके पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये बेहतर मौका भी है। देखिए दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,70,650 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में भी यही रेट इस वक्त चल रहा है, यानी कि 1,70,650 रुपए। कोलकाता और जयपुर में भी 24 कैरेट सोने के दाम 1,70,650 रुपए हैं। चेन्नई में थोड़ा ज्यादा है, वहां पर 1,70,830 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। कई दूसरे शहर जैसे अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़ में भी 1,70,650 रुपए इस वक्त दाम है। लेकिन हैदराबाद में भी चेन्नई की तरह थोड़ा सा सोना महंगा है। अब देखिए मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर में ये 1,56,290 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चेन्नई और हैदराबाद में 1,56,590 रुपए है। बाकी शहरों में ज्यादातर 1,56,290 रुपए ही देखने को मिल रहा है। 18 कैरेट के बारे में अलग से ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 24 और 22 कैरेट से कम ही होता है। ये गिरावट कल के तेज उछाल के बाद आई है। इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को देखिए ईरान पर हवाई हमले किए थे। उसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। खबर आई कि पहले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ा। ऐसे में वैश्विक बाजार में डर फैला और लोग सोने जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ मुड़े और कल कीमतें बढ़ गई। लेकिन आज थोड़ी राहत इससे मिली है। हालांकि उम्मीद कम है कि ये सस्ता होना ज्यादा दिन चलेगा। देखिए अगर इजरायल ईरान का टकराव लंबा खिंचा तो फिर से अनिश्चितता बढ़ेगी और सोने की मांग बढ़ सकती है। निवेशक ऐसे समय में सोने को सुरक्षित जगह पर मानते हैं। होली के कारण आज 3 मार्च को शेयर बाजार बंद भी है। देखिए एनएसई और बीएसई में ट्रेडिंग नहीं हो रही है और कुछ राज्यों में बैंक की छुट्टी भी यहाँ पर है। सोने के दाम अलग अलग शहरों में थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि इसमें लोकल टैक्स, इसके अलावा मेकिंग चार्जेस और दूसरे फैक्टर भी जुड़े होते हैं। चेन्नई जैसे कुछ जगहों पर थोड़ा ज्यादा दिखता है। लोग अगर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रोज अपडेट चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार तेजी से बदल सकता है। होली के मौके पर कई लोग गहने या सिक्के खरीदते हैं, लेकिन अभी युद्ध जैसी स्थिति से सावधानी बरतनी चाहिए। आज सोना थोड़ा सस्ता हुआ जरूर है, जो होली से एक दिन पहले थोड़ी राहत भी है। लेकिन आगे क्या होगा ये मिडिल ईस्ट की खबरों पर निर्भर करेगा। अगर तनाव कम हुआ तो स्थिर रह सकती है स्थिति, वरना फिर से ये बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाजार की नजर वैश्विक घटनाओं पर लगातार टिकी है और उसी पर निर्भर भी करती है। देखिए भारत में एमसीएक्स पर सोने के फ्यूचर सेशन बंद होने पर 2.53% ऊपर बंद हुए, जो कम से कम 16 लाख के आसपास प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। लेकिन चांदी थोड़ी कमजोर रही, जो कि 0.9% नीचे आई। ये 5वां दिन है जब सोना लगातार बढ़ा और फिर आज उसके दाम कम होते हुए दिखे। और वैश्विक स्तर पर यह सुरक्षित जगह भी मानी जाती है, क्योंकि युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। अब सवाल यह है कि युद्ध की वजह से सोना क्या भागेगा और ज्यादा भागेगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर क्या बोलते हैं। मिडिल ईस्ट में अचानक बने टेंशन और इजरायल ईरान के बीच युद्ध ने ग्लोबल मार्केट में हलचल बढ़ा दी है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ने वाला है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तब सोना और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जब भी दुनिया में युद्ध का माहौल होता है तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने और चांदी में लगाना शुरू कर देते हैं। एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के निदेशक धर्मेश भाटिया बाकायदा ये भी बताते हैं कि मौजूदा हालात ने टेक्निकल चार्ट्स को पूरी तरह बदल दिया है। शुक्रवार को ही युद्ध की बस खबरों से ही कीमतों में तेजी आई, लेकिन अब युद्ध शुरू हो चुका है तो सोमवार को कीमतों में बड़ा इजाफा यहां पर देखने को मिल सकता है, ऐसा उनका कहना था। और इजाफा हुआ भी जरूर और फिर से दाम घटते हुए भी देखे गए। अब देखिए शुक्रवार को जब वॉर की खबरें आ रही थी तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 6.19% बढ़कर $93.84 प्रति ऑन्स तक पहुंच गई थी। और वहीं एमसीएक्स पर चांदी 5% से ज्यादा की तेजी के साथ 2,74,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को छू गई। सोने की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कीमत $5,277 प्रति ऑन्स और एमसीएक्स पर 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुई थी। अब युद्ध के बाद सोमवार को ये नंबर्स पीछे भी छूटते हुए दिखे थे। सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में भी एक बड़ा जंप इस वक्त देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सोमवार को एमसीएक्स पर कच्चे तेल का वायदा भाव 5 से 7% तक उछल सकता है। वहीं अगर ये टेंशन लंबी चलती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भविष्य में बढ़
बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। मार्केट एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अभी की कंडीशन को देखते हुए पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। बाजार में उठापटक का दौर लगातार जारी रह सकता है। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोने और चांदी में निवेश करने के साथ कुछ हद तक आप रिस्क को कम कर सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश भविष्य में ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। सवाल यह भी है कि सोना इतना महंगा आखिर क्यों है? तो देखिए, इसकी कीमत सिर्फ धातु की नहीं बल्कि इतिहास की भी है। सोने की चमक सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण नहीं बल्कि उसकी दुर्लभता, स्थिरता और इतिहास में निभाई गई भूमिका के कारण भी है। धरती पर सोना आज जितना है उससे कहीं ज्यादा हिस्सा करोड़ों साल पहले उल्काओं की बारिश से आया था। यही कारण है कि सोना जमीन में बेहद कम मात्रा में मिलता है और इसे निकालना भी बेहद कठिन होता है। इस दुर्लभता ने शुरू से ही इसकी कीमत बढ़ा कर रखी। सोना ना जंग खाता है और ना ही काला पड़ता है और ना ही समय के साथ इसकी गुणवत्ता बदलती है। यही कारण है कि राजा महाराजा से लेकर आधुनिक निवेशक तक इसे मूल्य की सुरक्षा मानते थे। इतिहास में युद्ध, आर्थिक संकट, देशों का पतन, हर परिस्थिति में सोना हमेशा अपनी कीमत बनाए रखता है, जबकि दूसरी संपत्तियां गिरती चली जाती हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दुनिया में सोने की सप्लाई बहुत सीमित है, लेकिन मांग लगातार बढ़ रही है। चाहे ज्वेलरी हो, निवेश हो या तकनीकी उपकरण, जैसे जैसे अस्थिरता बढ़ती है, लोग सुरक्षित विकल्प की तरफ बढ़ जाते हैं और हर बार ये भरोसा सोने पर ही आकर टिकता है। सोना धातु नहीं, विश्वास का सबसे पुराना रूप भी है। एक आम सवाल यह भी है कि सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय आखिर कब होता है? आमतौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो सोना खरीदना चाहते हैं उनका ये सवाल होता है। देखिए, सोना हमेशा से धन और समृद्धि का प्रतीक भारत में रहा है। अनिश्चितता के समय सोने का मूल्य अक्सर काफी बढ़ जाता है, जिससे कई लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए इसे एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि हजारों वर्षों से सोने को मूल्य के भंडार के रूप में क्यों महत्व दिया गया। ब्रिटिश पाउंड या अमेरिकी डॉलर जैसे फिएट मुद्राओं से विपरीत सोना किसी भी सरकार या अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से जुड़ा नहीं होता। ये एक सीमित संसाधन है जिसका उपयोग सभ्यताओं में मुद्रा के रूप में किया जाता है और मुद्रास्फीति या नीतिगत परिवर्तनों के कारण इसका मूल्य कम नहीं होता, जिससे ये एक सार्वभौमिक परिसंपत्ति बन जाता है। आर्थिक अस्थिरता के दौर में या भू राजनीतिक तनाव बढ़ने पर निवेशक अक्सर सोने की ओर रुख करते हैं, क्योंकि ये मूर्त और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ये मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है और यही कारण है कि कई लोग सोने की सुरक्षित निवेश इसको मानते हैं, क्योंकि अनिश्चित समय में भी इसका मूल्य स्थिर रहता है या फिर बढ़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सोना निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने और समग्र जोखिम को कम करने का एक उत्कृष्ट विकल्प है। अपने निवेश में सोने को शामिल करके आप न केवल संभावित वृद्धि का लक्ष्य रखते हैं बल्कि स्थिरता की एक अतिरिक्त परत भी जोड़ते हैं। चाहे आप सोने की भौतिक छड़ें या फिर सिक्के रखना चुनें, ETF के माध्यम से निवेश करें या सोने से संबंधित शेयरों की खोज करें, या आपके पोर्टफोलियो को संतुलित करने और दीर्घकालिक धन की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सोने की खरीदारी करते समय ये जानना महत्वपूर्ण है कि कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। ब्रिटेन में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे और दोपहर 3 बजे सोने की कीमत निर्धारण करता है। इस निर्धारणों में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां शामिल होती हैं और ये विशिष्ट समय पर बाजार की आम सहमति को दर्शाते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर उपयोग की जाने वाली एक मानक कीमत स्थापित करने में मदद मिलती है। सोने की कीमतों के दो मुख्य प्रकार हैं, हाजिर कीमत और भविष्य की कीमत। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना इस बात का आकलन करने में महत्वपूर्ण है कि सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो देखिए, हाजिर कीमत क्या है पहले समझिए। सोने की हाजिर कीमत वो मौजूदा बाजार मूल्य है जिस पर सोना तुरंत खरीदा जाए या फिर बेचा जाए। ये मूल्य मूल रूप में देखिए सोने को वर्तमान प्रचलित दर है और सोने से संबंधित लेन देन का आधार भी बनती है। फिर आता है भविष्य मूल्य। ये भविष्य में सोने की खरीद या बिक्री के लिए तय किए गए मूल्य को दर्शाते हैं। निवेशक और व्यापारी सोने के भविष्य के मूल्य पर अनुमान लगाते हैं, जो कई कारणों के आधार पर भिन्न हो सकता है। इससे बाजार की अपेक्षाओं और संभावित मूल्य उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब भी आप सोना खरीदने जाएं, इन तमाम चीज़ों का ध्यान तो रखें ही, और इसके अलावा सोने की कीमतों को ज़रूर चेक करिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं, उस पर भी नज़र रखिए और उसके बाद ही तय कीजिए कि सोना खरीदना है या फिर नहीं।